लक्षण पर्व का छठा दिन है और आज उत्तम संयम का दिन है। संयम कहते ही एक नियंत्रण आ जाता है, एक संयमित जीवन का बोध हो जाता है कि हम अपना जीवन किस प्रकार चला रहे हैं और हमें किस प्रकार चलाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए आदि का बोध हमें करा देता है। यानी हर कदम पर संयम यानी नियंत्रण जहाँ पर देखा जाता है तो उसी को संयम कहा जाता है। संयम का अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण यम संयम, यानी सम्यक प्रकार से यानी अच्छे प्रकार से। जो यम का मतलब संयम, संयम का मतलब यम का मतलब नियंत्रण या स्थिर होना संयम कहलाता है। क्योंकि जीवन में यदि संयम का ब्रेक यदि नहीं रहेगा तो हमारी गाड़ी कहीं पर भी जा कर के ठुक सकती है। इसीलिए जिस प्रकार हम यात्रा में गाड़ी लेकर के जाते हैं तो उस यात्रा में जिस गाड़ी में बैठ कर के जा रहे हैं यदि उस गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं भी खाई में गिर करके कल्याण हो जाएगा। इसीलिए उसमें गाड़ी में ब्रेक होता है, इसलिए होता है कि गाड़ी को नियंत्रण करने के लिए वह ब्रेक आवश्यक होता है। और वह आवश्यक इसीलिए है कि हम गाड़ी के ऊपर नियंत्रण ये हमारे लिए अपने लक्ष्य तक ले जाता है। और उसी प्रकार हमारा जीवन में भी संयम रूपी ब्रेक होना आवश्यक है। और हमारा जो संयम रूपी ब्रेक है वह हमारे लिए एक अध्यात्म की ओर ले जाता है, आत्मा को नियंत्रण करने के लिए कारण बन जाता है और वह हमारे लिए आत्म उद्धार के लिए कारण बन जाता है। इसलिए आत्मा जब संयमित हो जाता है, हमारी आत्मा निर्विकार हो जाती है, नियंत्रित होती है, नियम में बंध जाती है तो उसका महत्व अधिक होता है। और इसीलिए संयम हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि संयम के बिना हम अपने जीवन में कोई भी कार्य सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसीलिए जब कोई भी बात होती है तो हम संयम की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए आप कोई भी गृहस्थ जीवन संबंधी किसी का भी निर्णय करना होता है, पहले से सोच समझ करके निर्णय करते हो। और सोच समझना का मतलब क्या है? सोचना और समझना, एक तो सोचना यानी विचार करना, समझना यानी ज्ञान, समझ हमारे भीतर वो आ जाती है कि ये सही है और ये गलत। और सही और गलत का निर्णय जब हम अपने जीवन में कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा कदम बढ़ता है। और इसी प्रकार जब हमारा कदम बढ़ता है तो वह कार्य करने के लिए हम उद्यत हो जाते हैं और उस कार्य को हमने सुचारू रूप से करने का प्रयत्न करते हैं। जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार जो हमारा जीवन चलता है वह संयमित जीवन, वह एक नियंत्रित जीवन होता है। और नियंत्रित जीवन एक व्यवस्थित ढंग से चलता चला जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन में सोच समझ करके चलते हैं। देखो, आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं या जो भी कार्य करने का विचार कर लेते हैं तो उसको सोच समझ करके क्यों करते हो? आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया, उसके पहले आप क्या करते हो कि भाई गृहस्थ जीवन में जाना है तो साथी कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम विचार करते हैं। दोनों विचार करते हैं कि लड़का कैसा हो, लड़की कैसा हो, इस बारे में विचार करते हैं। और ये हमारे विचार के अनुसार है क्या नहीं है, और वो दोनों के विचार मिलते जुलते हैं क्या नहीं, और कुंडली और ये सब कुछ मिला करके आप विचार करते हैं कि कुंडली मिल रही, विचार मिल रहे और सब कुछ गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा, ये समझ करके आप उसमें कूद जाते हो।
और उसके उपरांत फिर जो स्थितियां निर्माण हो जाती है, जो भी विषमताएं आती है, तो भी उसका सामना करते हुए निरंतर चलते चले जाते हैं। और यही तो बात हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने गृहस्थ जीवन का संकल्प ले लिया, वह संकल्प तुम्हारे लिए अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। और ये जब भी व्रत नियम संयम की बात आती है तो आप लोग कई बार कहते हैं कि महाराज संयम की बात करते हो, व्रत नियम संयम लेने की बात करते हो, यह क्यों किया जाता है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि हम यदि जो संयम करना है वह हम अपने आचरण में बिना संकल्प के भी हम अपना वह नियम का पालन कर सकते हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, आप जीवन में सहज रूप से भी रात्रि भोजन का त्याग, आलू प्याज का त्याग कर रहे हो, लेकिन आपका संकल्प नहीं है। संकल्प नहीं है तो तत्संबंधी जो आपको पुण्य मिलना चाहिए वह पुण्य नहीं मिलेगा। उस समय उस त्याग की असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है, वह नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर त्याग सबसे महत्वपूर्ण है, संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिस दिन संकल्प लेते हो उस दिन से असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए हम नियंत्रित होकर के, संयमित होकर के हम संकल्प लेते हैं कि आज से यह नियम मैं फॉलो करूंगा। तो जब आपका संकल्प हो जाता है तो उसमें व्यवधान आने के उपरांत भी आप अपने संकल्प से डिगते नहीं हैं। और यही तो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होती। यदि आपने जीवन में कोई भी संकल्प या नियम ले लिया, नियम लेने के उपरांत आपकी परीक्षा जरूर होगी। यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग कर लिया और रात में जैसे ही नियम ले लेते हैं, उसके बाद कुछ ही दिनों में ऐसा निमित्त और संयोग आ जाता है कि आपका शाम का जो भोजन होता है वह किसी कारण वजह से नहीं हो पाता और अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। रात हो जाती है तो फिर आपकी परीक्षा वहाँ पर होती है कि हम अब भोजन करें क्या नहीं करें, क्योंकि संकल्प नहीं है। आप भले दिन में खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, लेकिन संकल्प नहीं हो तो आप रात में खा लेंगे। और यदि संकल्प होगा कि मैं रात में भोजन नहीं करूंगा, तो ये जैसे आपने संकल्प लिया उस दिन से यदि किसी कारणवश से बाहर जाना हुआ, वापस आने में लेट हो गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो अब हम भोजन नहीं करेंगे। ये आपका संकल्प था, इसलिए उसने आपको पालन कर लिया। लेकिन जो उसको पूर्ण रूप से पालन करने में सक्षम नहीं होता, तो वह संकल्प लेते समय ही वह अपनी छूट पहले से रखता है कि यदि कदाचित किसी दिन यदि रात होने के कारण यदि भोजन नहीं कर पाएंगे तो दवाई के लिए या और चीज़ के लिए दूध पानी लेने की छूट रखेंगे। बस वह आपने सुविधा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह आम राजमार्ग है। वह रात में वह भी त्याग होना चाहिए, लेकिन आप अपनी स्वास्थ्य के अनुकूल और प्रतिकूलता को देखते हुए आप उतनी छूट ले लेते हैं क्योंकि सुविधा के अनुसार। लेकिन धीरे धीरे वह आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए वह एक छूट दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी त्याग करके फिर रात में पानी की छूट रख लेते, धीरे धीरे पानी का भी आप त्याग कर सके। इसलिए वह एक नियम रूप में आपको वह संकल्प दिया जाता है कि धीरे धीरे उसको भी छोड़ लेना। अभी यदि तुम्हें छोड़ा नहीं जाता तो धीरे धीरे अभ्यास कर लेना, और अभ्यास करते करते उसको छोड़ देना, तो निश्चित वह नियम का पालन हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम व्रत नियम सही संकल्प की बात होती है तो संकल्प सबसे महत्वपूर्ण होती है, और संकल्प से हमारा जीवन में अपने नियम में एक नियंत्रण आ जाता है, और उसी के अनुसार हम अपनी दिनचर्या भी करते हैं। क्योंकि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि सब नियंत्रित हो जाता है। उसके साथ साथ अब ये है कि कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे उठना बैठना आदि सब क्रियाएं नियंत्रित होकर के होती है। तो उसके पीछे का अभिप्राय यही है
कि हमारे निमित्त से यदि किसी जीव की विराधना न हो, किसी जीव को कष्ट न पहुँचे, तो इस प्रकार का व्यवहार करना है तो हमें नियंत्रित होकर के ही हमें चलना पड़ेगा। जब अपने ऊपर हम नियंत्रित हो जाते, संयमित हो जाते, तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए हम चलते हैं। और इसीलिए संयम का अर्थ दमन नहीं है, बल्कि जो ऊर्जा सांसारिक विषयों की ओर जा रही थी उसको नियंत्रित करके अपनी विषय वासनाओं को संयमित करना, उसे संयमित करना, यह है संयम। क्योंकि अपनी शारीरिक ऊर्जा जो सांसारिक भौतिकता की ओर जा रही थी उसको रोक करके उसको नियंत्रित करना, यह संयम है। और इसीलिए उस ऊर्जा को, जो हमारी भीतरी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण करना और अपनी अंतरात्मा में उसको उपयोग करना, यानी ऊर्जा को नियंत्रित करने का नाम ही संयम है, जो आत्म शक्ति को उजागर करने में काम किया जाता है। और इसीलिए सबसे पहला वही महत्व है। एक दृष्टांत आ रहा है कि कबीरदास जी का वो प्रसंग है कि सुबह का वक्त था, कबीर और उसका बेटा कमाल, ये दोनों सुबह सुबह घूमने के लिए निकले थे और वातावरण बहुत अच्छा, सुंदर, मनमोहक था। दोनों ठंडी ठंडी हवा लेते हुए चल रहे हैं और रास्ते में एक घर के आंगन में एक अम्मा वहाँ पर गेहूँ पीस रही थी। गेहूँ पीस रही थी, उसको देख करके कबीर का अंतरंग मानस जाग उठा और वह अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा देखो, इस चक्की में जितने भी दाने डल रहे सब पीसते जा रहे हैं, उसमें एक भी नहीं बच रहा है। और उनका आपस में वह मन में विचार कर रहे और इसके उपरांत उनका मलिन चेहरा मलिन देखते हुए कमाल ने पूछा उससे कि पिताजी आप ऐसा क्यों दुखी हो मन से, आप क्या देखा ऐसी चीज़ जो आपका मन दुखी हुआ? तो वह कबीर दुखी होते हुए वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा देख वह चक्की कैसी है। इसलिए उन्होंने पंक्ति के माध्यम से कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बेटा कहता है कि पिताजी क्योंकि उस चक्की में जो चल रही है एक भी दाना साबुत नहीं बच रहा, इसलिए संसार में भी, संसार रूपी चक्की में ये जीव ऐसा ही पिसता जा रहा है, कोई भी नहीं बच रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो बेटा कहता है कि पिताजी आपकी आधी बात सत्य है, पूरी बात सत्य नहीं है। क्योंकि चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कीले से लग गया ताको कौन पिसाए। जब वह चक्की के कील के साथ जो दाना रह जाता है उसको कौन पीस सकता है? इसको तो कोई भी दुनिया में पीसने वाला नहीं है, वह सुरक्षित है, बच जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि इस चलती चक्की, इस संसार रूपी चलती जो चक्की है, इस चक्की में संसारी प्राणी पिस रहा है, अनंत काल से दुख भोग रहा है, लेकिन जो धर्म रूपी कील से जो लग जाता है तो उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। वह अपने जीवन में वह अपना आत्मोत्थान करके, अपना आत्मा का कल्याण करके वह शाश्वत और अयोनिश्रेष्ठ मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए संसार रूपी चक्री में जो पिसेगा वो तो दुख भोगेगा, लेकिन संयम रूपी कील का सहारा लेगा, धर्म की शरण में जाएगा, उसका तो बाल भी बाका नहीं हो सकता। उसको पीसने वाला या कष्ट पहुंचाने वाला संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए हम संयम की ओर बढ़ते हैं। बाहर से देखने के लिए तो संयम की यात्रा बहुत कष्टप्रद नजर आती है, लेकिन जिन्हें शांति की प्राप्ति का विश्वास है
उन्हें संयम सहज और सरल लगता है, क्योंकि आपको कोई भी नियम लेने में कष्ट महसूस करने लगते, कठिन महसूस करने लगते। लेकिन आपने कभी विचार किया है कि जो जो नियम आपको कष्टप्रद लगते हैं कि हम उस नियम को पाल नहीं सकते। जैसे रात्रि भोजन एक सामान्य नियम है, फिर इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी सर्विस ऐसी है, हम छोड़ नहीं सकते, या समय पर घर पहुंचना नहीं होता, 7-8 बज जाते, इसलिए रात में खाना पड़ता है, या और भी बहुत सारे कारण आपके हो सकते हैं, उसके वजह से आप उस नियम को पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन नियम संयम जब तक नहीं लेते हैं तब तक आपको वो कठिन महसूस हो जाता है। लेकिन वही नियम जब संकल्प पूर्वक आप ले लेते हैं तो आपको वह सहजता से वह कार्य करने लगते हैं। आप कहेंगे कि हम कहीं तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो रात्रि भोजन का वगैरह हम कैसे कर पाएंगे, या ट्रेन से जा रहे, प्लेन से जा रहे, या जहाँ पर भी जा रहे हैं तो फिर वहाँ कैसे क्या करेंगे। देखो, बात ये है कि हम जीवन में यदि संकल्पित हो जाते हैं तो अपने आप रास्ते निकलते चले जाते हैं और उस रास्ते पर चल करके हम अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। कैसे कि जैसे आपने संकल्प लिया कि रात में भोजन नहीं करेंगे, या हम पानी छान करके पिएंगे, और यदि आपने संकल्प ले लिया तो जहाँ पर भी नल के ऊपर जाओगे तो अपने जेब से रुमाल निकालोगे और उसमें कपड़ा बांध करके छान करके पानी पियोगे, क्योंकि आपने संकल्प लिया। और संकल्प नहीं होता और बहुत प्यास लगी है और इतनी गर्मी के माजे से बेहाल हो रहे, उस समय सीधा जा करके मुँह लग जाओगे उस टोटी के नीचे। लेकिन आपका संकल्प है कि छान करके ही पानी पिएंगे, तो छान के ही पिएंगे तो आप उसमें कपड़ा लगाएंगे और फिर इसके उपरांत छान करके पानी पिएंगे। संकल्प का महत्व होता है। इसलिए जो आध्यात्मिक सुख पाना चाहता है या आत्मा का सुख पाना चाहता है, तो जिनको सुख पाने की अदम्य लालसा है, मुक्ति रमा को वर्ण करने की दुर्दांत वासना है, ऐसे लोग सांसारिक विषय भोगों को ठुकरा करके संयम की ओर बढ़ जाते हैं और संयम को अंगीकार करके अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाते हैं। और इसीलिए कई बार ये स्थिति होती है कि हम जिस संयम की ओर बढ़ रहे हैं उस संयम के भी दो बाजू हैं। जिस प्रकार नदी के दो तट होते हैं, उस प्रकार संयम के भी दो तट हैं। जब सरिता नदी उस दोनों तटों के बीच से नियंत्रित होकर के बहती रहती है और ऐसे बहती हुई नियम से वह समुद्र में जा करके मिल जाती है, वह नियंत्रित होकर के जा करके मिल जाती है। लेकिन जो नदी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देती, दोनों तटों का उल्लंघन करके जैसे आगे बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से जन हानि, धन हानि और फसलों की हानि नष्ट करती हुई वह कहीं जाकर के पतित हो जाती है, वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती। इसीलिए उस नदी के दो तट ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन दो तटों से संतुलित होकर के जो नदी चलती है वही अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती। उसी प्रकार संयम के भी दो तट है, एक इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। इंद्रिय संयम का अर्थ है पांचों इंद्रियों के विषयों में मन को न जाने देना, ये इंद्रिय संयम है। और प्राणी संयम का अर्थ है हिंसात्मक प्रवृत्ति से दूर रहना, मन को नियंत्रित करना, क्योंकि सबसे अधिक हिंसा तो मन के द्वारा होती है। इसीलिए उस मन को रोकने का प्रयत्न करना और मन को संयमित करना, मन को उस गलत रास्ते पर जाने नहीं देना, इसी का नाम है इंद्रिय निरोध संयम।
इंद्रियों का निरोध करना यानी मन को उस प्रवृत्ति पे जाने से रोकना, इस रोकने का नाम ही संयम है। और यही संयम तो हमारे आत्मा के निकट ले जाती है। देखो, इंद्रियों का निरोध करना, रसना इंद्री के वशीभूत होकर के खाने की इच्छा आपकी अधिक लालायित हो जाते कि मीठा या जो भी खाने की जो आपके सबसे प्रिय वस्तु है और सामने आ जाए तो मुंह में पानी छूटेगा और वो उसको खाने को आप उतावल हो जाओगे और किसी ना किसी प्रकार से उसको हासिल करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वो मन चाहता है, मन उसके लाने नियंत्रित करता है आपको, जाओ तुम्हारी पसंद की चीज़ आ गई, जल्दी उठाओ और मुंह में डाल दो। मन निर्देश देता है, लेकिन ऐसे मन को संयम नियंत्रित करना, यही तो संयम है कि भाई नहीं, आज तो खाने का त्याग है, आज तो उपवास है, आज ये खाने को तुम्हें नहीं मिलेगा। मन को रोको, मन की इच्छाओं को रोको। इन इच्छाओं को रोकने का नाम ही संयम है। इसीलिए जो पांचों इंद्रियों के जो विषय है, उन विषयों को रोकना ये संयम कहलाता है। ये इंद्रिय संयम हो गया। और प्राणी संयम, जो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव है, उन जीवों की विराधना न हो, इन बातों का ख्याल रखना है। अहिंसात्मक प्रवृत्ति हमारे भीतर लानी है। इसलिए हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोकने का नाम या हिंसात्मक प्रवृत्ति से दूर रहना, मन को नियंत्रित करना ही यह संयम कहलाता है। इसलिए हिंसा की ओर हमारा मन कभी जाना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना है। और जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम अपने अंतराभिमुख नहीं हो सकते। मन को एकाग्र करने की बात आती, ध्यान सिद्धि की बात आती है, तो ध्यान नियंत्रित नहीं हो सकता, क्योंकि संयम की गहराई को छुए बिना कोई भी विकास की ऊंचाई को नहीं पहुंच सकता। और समर्पण के अभाव में यह आदमी स्वयं का विकास नहीं कर पाता। इसीलिए समर्पण होना जरूरी है और संकल्पित होना भी जरूरी है, क्योंकि संयमित, देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 बातें आपको बताई गई हैं। और इसमें सबसे पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यदि हो जाता है तो उसके बाद और सम्यक चारित्र, चारित्र का मतलब वहाँ पर संयम आ जाता है, संयम आ जाता है। और दर्शन और चारित्र के बीच में ज्ञान को रखा गया है। क्यों रखा गया है ज्ञान को? क्योंकि दर्शन यानी दृढ़ता, श्रद्धान, आपका दृढ़ श्रद्धान हो गया कि ये इसके अनुसार देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करके हमें चलना है और चारित्र को अपनाना है। लेकिन जो हम चारित्र और संयम को अपनाना चाह रहे, वह सही है या गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? सही और गलत का निर्णय तो ज्ञान ही कराता है। इसलिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि विवेक के बिना और या विवेक एक ज्ञान का एक प्रतिरूपक है, और वह ज्ञान हमारे भीतर होना चाहिए। और सम्यक यदि ज्ञान है तो आप जिस चारित्र को अंगीकार कर रहे हैं, वह सही और गलत का निर्णय करना चाहिए। देखो, संयम 5 प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इन दोनों संयमों का पालन करना है। और संयम का पालन करना है तो उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस संयम को हम अंगीकार कर रहे हैं, उस संयम में कोई जीव हिंसा तो नहीं है, या और भी हमारे नियम जो 5 महाव्रत या 5 अनुव्रत है, उनमें कहीं दोष तो नहीं लग रहा है। इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन 5 अनुव्रतों के भी 5 उसमें दोष लगने वाले जो चीज़ें हैं, 5 अतिचार, एक भावना के 5 अतिचार होते हैं। उन 5 अतिचार जो उसमें उस नियम के द्वारा लग रहे क्या नहीं लग रहे, ये देखना चाहिए। उस नियम में जो हमने नियम लिया, यदि हम हिंसा नहीं करना है,
लेकिन अहिंसानुव्रत जो आपने नियम लिया है उसमें 5 अतिचार बताए गए हैं, क्योंकि ये हिंसा नहीं होना चाहिए। और 5 अतिचार जो है वह हिंसा परक प्रवृत्ति होती है, तो उन प्रवृत्तियों से बचने का जो निर्देशन किया गया है, इसी प्रकार 5 अनुव्रत जो है प्रत्येक भावना के, प्रत्येक व्रतों के आपके लिए 5-5 अतिचार बताए गए। उन अतिचारों से हमें बचना चाहिए और उस व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करना चाहिए। यही तो संयम है। संयम सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में संयम नहीं, नियंत्रण नहीं है, तो हम कुछ भी खाना पीना करेंगे जिससे हमारा शरीर भी उसके अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये हमें देखना चाहिए। जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने की आदत लगी हुई है, वह व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर से नियंत्रण खो देता है। कई बार उन्मत्तवत उसकी क्रियाएं होती है। एक पागल की जैसी प्रवृत्ति होती है तो पागल के समान उसका व्यवहार होने लगता है। जब शराब के नशे में रहता है तो वह अपने पत्नी को कभी पत्नी समझता है, कभी पत्नी को माँ समझता है, क्योंकि उस पागलपन की जो प्रवृत्ति होती है, मोह माह मद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, जो छोड़ाले में कहा मोह रूपी महामदिरा पी करके यह संसारी प्राणी अपना विवेक भूल जाता है। जिस प्रकार शराब पीने से अपना होश खो देता है, उसी प्रकार मोह रूपी मदिरा संसारी प्राणी मोह माया ममता ये जो चीज़ें इसमें इतना रच पच जाता है कि अपना विवेक भी भूल जाता है और वह सब कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या जिसके प्रति मोह माया ममता है उसके संरक्षण के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हो जाते। यही तो असंयम है। जो उस चीज के लिए, यदि मान लीजिए आपका बेटा है, आपका बेटे के प्रति अधिक मोह है, आप बेटे को बहुत लाड प्यार से आपने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन वो बेटा मुझसे छोड़ करके कहीं न जाए, ये भावना आपके मन में रहती है और वो भावना इतनी प्रबल होती है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और वह इतने निचले स्तर पर भी चला जाता है कि कोई उनको दूर करने का प्रयत्न करे तो उस व्यक्ति को बीच में आने से वह रोक भी दे और उसके लाने कुछ भी कर सकते, वो किसी भी हद तक जा सकते। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक सुकमाल मुनि की कथा, जो उनकी माँ, और वो प्रसंग आपको याद होगा कि वह सुकमाल मुनि, सुकमाल राजकुमार, वह 32 रानियाँ जिसकी थी और वह इतना ऐश्वर्य और धन दौलत था कि वह राजा का धन दौलत भी उसके सामने फीका पड़ता था। एक बार की बात है कि एक रत्न कंबल को बेचने के लिए उस नगर के राजा के पास वह व्यक्ति जाता है और राजा के पास जा करके बोला कि ये आप खरीद लो, क्योंकि वह रत्न कंबल बेचने वाला वह जानता था कि ये राजा महाराजा ही इस कंबल को खरीद सकते, सामान्य व्यक्ति कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए उस राजा के पास गया और राजा ने उस रत्न कंबल को देखा और उसके बाद उसको बहुत पसंद आया और उसको खरीदने के भाव भी किए और उसके उपरांत खरीदने के भाव होने के ऊपर उनसे पूछा कि भाई इसकी कीमत कितनी है। उसकी कीमत सुन करके राजा ने इतनी बड़ी कीमत, और उसके मंत्री संतरी वगैरह थे, उनने कहा कि महाराज इसमें तो अपना राजकोष है वही पूरा समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको अभी नहीं खरीदे तो अच्छा रहेगा। और वह भैया अभी नहीं खरीदेंगे कह करके वह लौट के जाने लगा और निराश होता हुआ वह रत्न कंबल वाला व्यक्ति जा रहा था। और उसी समय वह सुकमाल की माँ को खबर हुई कि एक रत्न कंबल बेचने वाला व्यक्ति इस नगर में आया हुआ है और फिर उसने कहा कि जाओ
उसको बुला के ले आओ। वैसे तो वह रत्न कंबल वाला लौट के जा रहा था निराश होकर के, हाँ इस नगर में कोई इसको खरीद नहीं पाएगा। जब राजा नहीं खरीद सकता तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे खरीद सकता है, ऐसे सोच करके वो जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह सुकमाल का माँ ने भेजा हुआ व्यक्ति आकर के उस रत्न कंबल से मिल जाता है, कंबल वाला जो व्यक्ति उसको कहता है कि भाई तुम्हें हमारी सेठानी ने बुलाया है, आप चलिए। और वह जाता है कि वो उसको लग रहा था भैया ये खरीद नहीं पाएंगे कोई, इतना महंगा है। अरे भाई कोई बात नहीं, एक बार चलो तो सही, वह हमारी सेठानी एक बार देखने दो, वह देखना चाहती है, पसंद आएगा, यदि उनके पास होगा तो ले लेंगी, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर इसके उपरांत वह वहाँ उस घर में चला गया और घर में जा करके जैसे ही वह रत्न कंबल उस माँ को दिखाया तो वह सेठानी ने उस रत्न कंबल को देख करके उसने सीधा उसको पसंद आ गया। वह अपने बेटे के लिए सब कुछ खरीदने को तैयार थी। उनने पूछा इसकी कीमत क्या है, जैसे ही उनने कीमत बोला मुनीम को बोला कि ला करके दे देना इसका। इन्हें आप विचार करो, जिस रत्न कंबल को राजा नहीं खरीद सका उसको वह सुकमाल की माँ अपने बेटे के लिए उतनी कीमत अदा करके उस रत्न कंबल को खरीदा। ये माँ की ममता थी, उन्होंने उसके लिए रत्न कंबल खरीदा। इतना सुकमाल और सुंदर और इतने सारे उसमें चमकीली और रत्न वह उसमें जड़े हुए थे और इतना सुंदर। उसने जहाँ पर सुकमाल बैठते थे, जहाँ पर वह लेटते थे, उस जगह पर ले जा करके उसको बिछा दिया। और जब वह सुकमाल वहाँ उस जहाँ पर गद्दी पर बैठ जाता है, उसका बिछा हुआ बैठ जाता है तो उसको चुभने लगता है। इतना वह सुकमाल, इतना सुकमाल कैसे? क्योंकि उन्होंने उस माँ ने अपने बेटे के लिए ऐसा ही बचपन से ही उनकी ऐसी सेवा की थी कि वह जिस मंदिर के महल के तहखाने में ही उसका जीवन निकला। क्योंकि जिस समय जन्म हुआ था उस समय ज्योतिषियों ने माँ को बोला था कि जिस दिन यह मुनि का दर्शन कर लेंगे वह घर परिवार छोड़ करके यह चला जाएगा संयम मार्ग पर। बस यही तो था कि वह अपने नगर में किसी को मुनियों को आने का निषेध कर दिया। और यहाँ तक कि उस सुकमाल के पिताजी, उनको तो कुछ समय बाद वैराग्य हो गया था। वैराग्य होने के उपरांत वह मुनि बन करके वह चले गए, वो मुनि बन करके चले गए। और यहाँ उसकी माँ अब बेटे के साथ वह रहती थी और बेटे को 32 राजकन्याओं को साथ उनका विवाह करके और ऐसे वह महल बनवाया था, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि 32 रानियों के लिए 32 खंड का वह मकान बनाया हुआ था। इतना सुंदर और एक अलौकिक, इतनी सुंदरता आपकी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, इतना सुंदर महल। और उस सुकमाल की माँ का कहो या उनके परिवार का जो पूरी संपदा थी, कितनी थी मालूम है? कितनी थी मालूम है? वह जैसे अरब खरब नील और वह भी 32 नील की उनकी संपदा थी। उस जमाने में 32 नील क्या होता है ये विचार करो। उस समय वो राजा भी वह धन संपदा नहीं खरीद सका था उस रत्न कंबल को, तो उसने उसको खरीद करके दिया था। इसलिए कहीं पर उल्लेख आता है कि ध्वज जो लगाया जाता है जिसका एक नील की संपदा होती है तो उस घर पर ही ध्वज लगता था। पहले ऐसे कहा जाता था, उनके घर के ऊपर ध्वज तभी लगेगा जब इतनी संपदा का मालिक होगा तो ध्वज लगेगा। तो उस समय वो जो रत्न कंबल आया था और रत्न कंबल पर वह सुकमाल को जब चुभने लगा तो उनने क्या कर लिए कि उस रत्न कंबल को, बेटा कोई बात नहीं, यदि चुभ रहा है तो उसको अलग कर दिया। अलग करके उनकी जो 32 रानियां थी उन 32 रानियों के लिए उसके चप्पल बनवा करके उनको करवा दिया। उसको
चप्पल बना करके सभी 32 रानियों के लिए वो दे दिया। एक दिन की बात है कि कोई छत के ऊपर कोई रानी गई और वहाँ कपड़े वगैरह सुखा रही, उठाने गई और वहाँ चप्पल उतार दी, और चप्पल उतार दी और वो भूल गई, और भूल करके वह नीचे आ गई। तो एक गिद्ध जो आकाश में मंडरा रहा था, उसने कुछ खाने की चीज़ समझ करके उसको उठा लिया और उठा करके आकाश मार्ग से जा रहा था। जाते जाते वह राजा के महल के ऊपर से जा रहा था और वह चोंच में से, पैर में से चोंच में लेने के लिए तत्पर, और उसी समय वह उसके पैर से, पंजे से छूट गया और सीधा राजमहल के छत के ऊपर गिरा। और उसी समय राजा भी उसी छत पे खड़ा था और उसके सामने वो चप्पल गिरा। तो उनने देखा, अरे ये चप्पल, और उनने रत्न कंबल देखा था, अरे उसी का तो ये सब कुछ लग रहा है। पूरा रूपरेखा देख करके वह गदगद हो जाता है और वह ये कहने लगता है कि ये रत्न कंबल का ही ये चप्पल, ये ऐसे हमारे नगर में ऐसा कौन है कि जो इस रत्न कंबल को खरीद करके उसके जूते बनवाए। लोग तो शौक के माध्यम से खरीद करके भी उसको घर में सजा करके रखेंगे, लेकिन इनने तो चप्पल बनाया। तो उन्होंने अपने लोगों को बता दिया और गुप्तचरों को कह दिया और उसको ढूंढने के लिए बोल दिया, और जाओ तुम पता लगाओ कि ये कहाँ से, किसके यहाँ ये थी, और वहाँ से ये चप्पल किसके यहाँ पर थी, और रत्न कंबल किसने खरीदा था। इस बात को उनको बोल करके जब गुप्तचर विभाग उनका जो था, उन्होंने खोजबीन करते हुए वह चले गए और इधर गांव में, पूरे नगर में घूमते घूमते उस सुकमाल के घर पहुंच गए। और वहां पहुंचने के उपरांत मालूम पड़ा कि ये सुकमाल की माँ ने इसको खरीदा है और वह अपने सुकमाल बालक को, यानी पुत्र को उसके लिए खरीदा था, लेकिन उसको एक चुभने लगा तो उसके जूते बना करके अपनी रानियों को दे दिया। ये सब बता दिया। और वो बहुत सुकमाल है और इतना सुकमाल है कि उसकी कुछ बातें उनने सुनी थी, वह आकर के राजा को बता दिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा सुकमाल वो पुत्र है जो अपने महल में रहता है, कैसे रहता है, क्या रहता है, ये देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसके बाद राजा उस सुकमाल की माँ के यहाँ वह पहुँच जाता है और उस महल में पहुँचा। और रानी को जैसे ही मालूम पड़ा तो वह उस राजा के आव भगत करके, सम्मान करके वो बुलाती है और जब आरती उतारती है, और आरती उतारते समय उस सुकमाल भी उस समय सामने खड़ा था, उसके आंखों में पानी आने लगा और राजा ने देखा, अरे इसके पानी आ रहा है आंखों से। और इसके उपरांत जो उनके सम्मान में सरसों उसके ऊपर डाला, तो सरसों को डाला तो वो कुछ दाने हैं उसके ऊपर भी गिर गए, और उसके ऊपर गिर गए तो जब वो जा करके बैठ जाता है तो उस समय वह सरसों के दाने उसको चुभने लग गए और वह आसन उसका कंपायमान हो गया। ये देख करके राजा को लगा कि अरे इसको बैठना भी ढंग से नहीं आता। तो फिर राजा ने फिर उनके लाने भोजन की वगैरह व्यवस्था की थी। तो फिर भोजन की व्यवस्था, जो चावल उनके लिए बने हुए थे तो उसी चावल में राजा के लिए भी चावल बनाया गया। और इसके उपरांत भोजन जब बैठे तब राजा देख रहा था उसी सुकमाल की तरफ, तो वह चावल बीन बीन करके खा रहा था। तो इसको लगा, अरे चावल ऐसे बीन बीन के कैसे खा रहा है। उसको कहा कोई कुछ बीमारी होगी, ये खा नहीं पा रहा है। तो जब राजा वापस जाने लगा तो वो माँ से कहता है कि माँ, ये तुम्हारा बेटा, हमें लगता है कि
कुछ बीमारी है, थोड़ा सा, क्योंकि इसकी आंखों में पानी आ रहा था थोड़ा सा, और ये आसन भी उसका ढंग से नहीं है क्योंकि बार बार हिलता डुलता रहता है, और ये कि चावल भी बीन बीन करके चावल खा रहा था। तो उसकी माँ कहती है, सुकमाल की माँ, कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, फिर क्या है? वो क्या है कि वह हमेशा रत्न दीपक के बीच में रहता है, वह सूर्य के प्रकाश में वह कभी आता नहीं है, और इसीलिए वो पहली बार आपको मिलने के लिए वो ऊपर आया, नहीं है तो अपने महल के भीतर ही रहता है। इसीलिए वह आंखें सूर्य के प्रकाश को वह देख नहीं पाने के कारण उसकी आंखों में वो पानी आ रहे थे, नहीं तो वह रत्न दीपक के बीच में रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो सरसों के दाने उसके ऊपर गिरे थे, क्योंकि वह मखमल की गद्दी पर बैठने वाला, वह आज वो सरसों का दाना उसको चुभ रहा था, जो दाने हैं, इतना वह सुकमाल है, वह दाने उसको चुभ रहे थे, इसलिए उसका आसन अस्थिर था। तीसरी बात, वह चावल जो खा रहा था, क्योंकि उसको जो चावल खिलाया जाता था वह शाम के समय कमल के जो फूल होते हैं उसको उसको पानी में रख करके उसमें वह चावल रखे जाते रात भर, और वह जब पूरी रात भर उस कमल के पानी में रखा हुआ वह जो चावल सुबह निकाल करके उसका चावल बनाया जाता है। लेकिन आज आप अचानक आ गए तो उसी चावल में और चावल मिला करके वह चावल बनाया, इसीलिए जब उसको ये चावल परोसा गया तो उसको वही चावल उसको बीन बीन करके खा रहा था, इसीलिए आपको लगा कि वह दाना दाना, क्योंकि वह दूसरा चावल उसको कभी खाया नहीं, उसको भाया नहीं, तो वह सिर्फ वो चावल गिन करके खा रहा था। वो सुकमाल की इतनी कोमलता और इतना ये देख करके राजा बहुत गदगद हो जाता है और उसकी प्रशंसा और सम्मान करके वहाँ से वह चला जाता है। ऐसे सुकमाल को जिस माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा किया था, और पिताजी को अब एक बार वह महल के ऊपर खड़ा था और उसी समय सुबह सुबह का समय था, और उनके वो गैलरी में वह खड़ा था, सुकमाल महल के ऊपर की गैलरी में खड़ा था, और वह ऐसे नगर का नज़ारा देख रहा था, और अचानक कोई गेट से एक मुनिराज भीतर आते हुए देख करके एक दासी रोने लग गई, और वह सुकमाल भी उस चीज़ को देख रहे थे, और ये पहली बार एक दृश्य देख रहे थे, कोई उसको धक्का लगा करके बाहर कर रहे उस मुनिराज को। तो अचानक वहाँ जो दासी थी वो आई, और सुकमाल ने पूछा कि ये कौन है, ये कौन है? तो ये बोले कि ये तुम्हारे पिताजी जो मुनि बने हैं वो हैं, और वो फिर भीतर क्यों नहीं तो तुम्हारी जो माँ है वह इनको आने नहीं दे रही है, ये आने नहीं दे रही है, क्योंकि उनको आदेश में मिल चुका है कि आप भीतर नगर घर में प्रवेश नहीं करेंगे, आप बाहर जाएंगे, और इसीलिए वह यहाँ से वो उनको धक्के मार करके निकाला जा रहा है। उनको बहुत दुख होगा, लेकिन उसको उतना ज़्यादा सीरियस ये नहीं हुआ, उनकी पीड़ा तो हुई, लेकिन कुछ समय ऐसा चला इसके उपरांत जब वही मुनिराज चातुर्मास के समय वैसी नगर के बाहर उद्यान में बैठे, उस समय सुकमाल की माँ जा करके उसको बोल दिया था, तुम यहाँ पर नहीं आओगे और यहाँ पर नहीं रहोगे, और जल्दी जल्दी इस नगर को छोड़ करके तुम चले जाना। मैं अपने पुत्र को वह दर्शन दिला नहीं सकती आपको, आप उस बेटे के इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ध्यान रखना। और ऐसे एक करके उसको एक
तो मुनि महाराज ने कहा कि मैं अब कहाँ जाऊँ, चातुर्मास की स्थापना तो अब होने वाली, अब समय नहीं बचा कहीं जाने के लिए, अब मैं क्या करूँ। मैं नगर में नहीं आऊँगा, लेकिन नगर के बाहर तो मैं वहाँ तो रह सकता हूँ। तो वह नगर के बाहर एक उद्यान में वहीं पर उन्होंने चातुर्मास किया। 4 महीने वहीं पर वह रहे, वहाँ से उठ करके कहीं नहीं हुए। और चातुर्मास निष्ठापन का समय आया, और जैसे चातुर्मास दिवाली के दिन उन्होंने निष्ठापन करते हुए उस समय उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया। जो भी पाठ होता है वो ज़ोर ज़ोर से करने लगे, और वह भी मध्य रात्रि के यानी प्रातः काल में सामायिक के बाद वह स्तुति स्तोत्र वगैरह पढ़ने लग गए। तो उसमें कुछ ऐसे उस स्तोत्र पाठ में था जो सुकमाल को उसको सुन करके उनके मन में एक ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, और सुबह का जो दृश्य देखा था वो याद आ गया वह मुनिराज का, क्योंकि वह उसी समय हुआ था, चातुर्मास के निष्ठापन के समय ही हुआ था। और वह दृश्य, और उसको वह दृश्य देख करके उनको मन में वैराग्य हो गया। लेकिन अब वहाँ से वह उनसे मिलने के लिए जाना चाह रहे थे। एक तो उनको भगाते हुए देखा, और एक सुबह सुबह उनका आवाज़ सुनने को मिला अपने महल में, और वह स्तुति स्तोत्र करते हुए। तो अब जाना है, उनसे जा कर के मिलना है, और पिताजी भी हैं। तो उनने देखा कि दरवाज़ा सब पूरे बंद है, चारों ओर से सभी प्रकार सब बंद हैं, और ऊपर के माले पे हैं 32 खंड की हवेली, और वहाँ पर वह विराजमान, एक एक रानियों के लिए एक एक खंड है। और वहाँ से उतर करके अब कैसे जाएं, क्योंकि सभी दरवाजे बंद हैं। तो खिड़की से जा कर के देखा, यही खुला है। अब खुला है तो इतने यहाँ से उतर करके इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे उतरे। तो उन्होंने सभी 32 रानियों की जो साड़ियाँ थी एक दूसरे पर गांठ लगाया, और गांठ लगा करके उसको नीचे तक छोड़ा, और धीरे धीरे उतरते आए। जिसने ज़िंदगी में कभी अपने महल से बाहर नहीं आया हो, और सूर्य का प्रकाश नहीं देखा हो, और इतना कोमल उसके हाथ कि वह साड़ियों से, ऐसे मखमल जैसी साड़ियाँ थी, वो साड़ियों से उतरते उतरते नीचे तक आए, पूरे हाथ छिल गए, और पैरों में भी खून आने लगा। वह दीवार से टकराते टकराते नीचे आए तो उसमें भी खून आने लगा। फिर भी वह उसकी चिंता नहीं करते हुए वह सीधा जहाँ पर वो मुनिराज पाठ कर रहे थे वहाँ जा कर के वह बैठे, और वहाँ पर वह सुनने लग गए कि उनका पाठ जैसे हुआ वैसे। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम आ गए। उन्होंने कहा जैसे उसको तो आश्चर्य हुआ कि आप मुझे जानते भी हो। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। और उस समय मुनिराज ने उससे कहा कि देख बेटा, तुम्हारा अब 3 दिन आयु शेष रही है, 3 दिन की शेष आयु रही है। तुम चाहो तो मोक्ष जा सकते हो, तुम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हो। क्योंकि वह भी निमित्त ज्ञानी थे, अब इतने सालों से दीक्षा लेकर के साधना कर रहे थे, और सुकमाल को उसके नाम से संबोधित किया। तो आप मेरे नाम भी जानते हो? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, और इसीलिए मैं आ रहा था आपको मिलने के लिए, लेकिन मुझे रोका गया था। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, तुम अपना आत्मा का कल्याण कर ले, 3 दिन शेष है। और उस समय सुकमाल मुनि अपने बालों को केशलोच करके, पंचमुष्टि केशलोच करके उनसे दीक्षा ग्रहण करी, और दीक्षा ग्रहण करके प्रतिमा योग धारण कर लिया।
और वह अपने ध्यान में लवलीन हो गए। और वो मुनिराज तुरंत वहाँ से निकल गए, दीक्षा दे करके उनको जंगल में ले गए उधर, और जंगल में छोड़ा और वो चले गए, क्योंकि उनको मालूम न पड़े उसकी माँ को, नहीं तो वह लड़ाकू प्रवृत्ति आ जाएगी, कुछ भी कर ले। तो जो काम करना था उतना वह काम कर लिए, दीक्षा दे दिया, मुनि बन करके तपस्या करने लग गए। अब उनका बेड़ा पार हो जाएगा, अब कोई उनको परिवर्तित नहीं करा सकता, क्योंकि उनके लिए जो शिक्षा देनी थी वह शिक्षा उनने पूरी दे दी। और इसके उपरांत वह चले गए और वह मुनिराज सुकमाल मुनि बन करके ध्यान में लीन हो करके, प्रतिमा योग धारण करके वह ध्यान में लवलीन हो गए। और पूर्व जीवन की वैरिणी, क्योंकि पूर्व जीवन में जो शालिनी, जो सियार जो आ करके अपने बच्चों के साथ उसका पैर खाना शुरू कर दिया। क्यों पैर खाना क्यों शुरू कर दिया? कि पूर्व जीवन में वो जो सियाल था, शालिनी थी, वह शालिनी पूर्व जीवन में सुकमाल की भाभी थी, और किसी कारण से झगड़ा हुआ था तो उनने लात मारी थी, और इसके कारण उसी पैर को वो खाना शुरू कर दी। वो पूर्व जीवन का जाति स्मरण उसको हुआ, और बस यही वह मेरा देवर है, इसने मुझे लात मारी थी, और इसीलिए अपने बच्चों के साथ उसका पैर खाना शुरू कर दिया। पैर खाते 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 पेट तक आ गए, और पेट की आंतड़ियाँ तोड़ करके जैसे खाने लग गया, और कितना सहन कर लिया। जो सुकमाल था और जो कभी कंकड़ भी चुभे तो भी वह सहन करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा योग धारण करके ऐसी वह अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए कि उनको एक शालिनी खा रही उसका भी भान नहीं है। इतना वह अंतर ध्यान हो करके, वो प्रायोग गमन ध्यान में लीन हो करके वहाँ संलेखना ले लेते। प्रायोग गमन मरण जो होता है, संलेख नाम एक प्रायोग गमन मरण होता है, और वह उसी के साथ उसका प्रायोग गमन मरण हो जाता है, और वह सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए। मोक्ष तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ भाव में या एक दो भाव में नियम से उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अभी तो सर्वार्थ सिद्धि में जा करके विराजमान है वह सुकमाल मुनि। और वह शरीर जब वहाँ उनकी माँ को मालूम पड़ा तो माँ दौड़ती दौड़ती आ गई, और वह सुकमाल का क्षत विक्षत शरीर को देख करके बेहोश होकर गिर पड़ी। यही तो अत्यंत मूर्छा, पुत्र के प्रति जो अत्यंत मूर्छा, उसके कारण वह उसको देख नहीं पाई। वह शरीर के लुथड़े सब बाहर आ गए थे, और वह कोमल काया जिसको थी वह इतने सारे चितड़े देख करके वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वह सुकमाल का जीवन उन्हें संयम ग्रहण करके उन्होंने अपना आत्मा का उद्धार कर लिया। और इसीलिए हम संयम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जिस दिन भी आप आत्म कल्याण की भावना रखोगे तो नियम से आपको इसी लिंग को धारण करना पड़ेगा। ये जिन मुद्रा है, जिन मुद्रा के द्वारा ही तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। इसलिए सुकमाल ये हो करके भी वह इतनी कठोर साधना और तप कर सकता है, तो हम तो उनसे भी कठोर हैं। हम तो सुकमाल तो नहीं हैं, लेकिन हम भी उस प्रकार का संयम धारण करके हम अपना आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम अपना आत्मा का कल्याण करेंगे और संयम को धारण करके अपना आत्मा का उद्धार करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। पावन सागर जी